हेलो झारखंड के सभी विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जैक ऑब्जेक्टिव, इस चैनल पे प्रतिदिन आप लोगों के लिए 8वीं क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक के 30 इंपोर्टेंट क्वेश्चन अपलोड किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं कक्षा 10वीं का हिंदी विषय का आत्मकथ्य कविता का 15 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए बिना देर के हुए इस क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है, आत्मकथ्य शीर्षक कविता के कवि कौन है? सूरदास, तुलसीदास, जयशंकर प्रसाद या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो आपको पता होगा सूरदास पहले कविता के कवि हैं जिनका नाम है पद, और तुलसीदास दूसरे पाठ के कवि हैं जिनका नाम है जिस पाठ का नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, और आत्मकथ्य के जो कवि हैं उनका नाम है जयशंकर प्रसाद। तो आपका ऑप्शन नंबर ग सही है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, कवि ने मधुप किसे कहा है? भौरा को, धन को, मन को, आकाश को। तो एक कविता में लाइन है कि मधुप गुनगुनाकर कह जाता यह कहानी। तो यहाँ पे देखिए मधुप का तो ऐसे अर्थ होता है भौरा, लेकिन यहाँ पे भौरा नहीं है बल्कि मधुप का यहाँ पे अर्थ है मन को मधुप कहा गया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, कवि की मौन व्यथा किस स्थिति में है? कविता में मौन व्यथा के बारे में बताया गया है। तो वो जो मौन व्यथा है, व्यथा का मतलब दुख दर्द, तो वो कौन सी दशा में है यानी कि स्थिति में है? सोई हुई है, जगी हुई है, शांत है या बेचैन है? तो इसका जो सही आंसर है वो है सोई हुई है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, कवि किसे याद करके दुखी था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो कवि किसे याद करके दुखी था? पहला ऑप्शन अपने वर्तमान को, अपने बचपन को, पारिवारिक जीवन को, अपने दुख भरे अतीत को, अतीत यानी कि बीते हुए कल को। तो इसका जो सही आंसर है वो है अपने दुख भरे अतीत को। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, कवि ने अपनी आत्मकथा को कैसी बताया है? ठीक है, तो कवि ने अपनी आत्मकथा को कैसी बताया है? महान, भोली, चंचल, प्रभावशाली। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है वो है भोली। कवि ने अपनी आत्मकथा को भोली बताया है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और आप लोग कविता में पढ़े भी होंगे। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, सीवन उधेड़ना का क्या अर्थ है? इस कविता में एक छोटी सी मुहावरा का प्रयोग किया गया है जो कि है सीवन उधेड़ना। तो आखिर इस मुहावरा का अर्थ क्या होता है? सीवन खोलना। बहुत सारे बच्चे लोग तो इसको सीवन खोलना करेंगे, लेकिन ये सीवन खोलना इसका सही आंसर नहीं है। टांके तोड़ना, कुछ लोग इसको भी टांके तोड़ना भी करेंगे, लेकिन ये भी आंसर नहीं है। जीवन का रहस्य जानना, यही सही आंसर है। सीवन उधाड़ना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है जीवन का रहस्य जानना। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कवि किसका स्वप्न देखकर जाग गया था? तो आप लोग कविता का लाइन पढ़े होंगे कि मिला कहां वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। तो कवि जो है किसका स्वप्न देखता है? तो सुख का स्वप्न देखता है। ऐसे भी लाइन है कि मिला कहां वह सुख जिसका मैं, तो सुख का स्वप्न देखा था। अगला प्रश्न है आपका कि कवि के द्वारा अपनी आत्मकथा न लिखने का क्या कारण है? इस कविता में जो हमारे कवि हैं जयशंकर प्रसाद, वो अपनी आत्मकथा लिखना नहीं चाहते हैं। तो क्यों नहीं लिखना चाहते थे? उसे आत्मकथा लिखना नहीं आता, वह अपने जीवन के रहस्य दूसरों को नहीं बताना चाहता, उसको आत्मकथा में विश्वास नहीं है, वह आत्मकथा में झूठ नहीं बोलना चाहता। तो इसका जो सही आंसर है वह अपने जीवन के रहस्य दूसरों को नहीं बताना चाहता। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, कवि ने मधुर चांदनी रात किसे कहा है? तो आप लोग पढ़े होंगे कविता में एक लाइन है कि मधुर चांदनी रातों, जीवन की खुशी को, आनंददायक रात को, सुहावनी चांदनी रात को, अपनी जीवन की मीठी यादों को। तो कवि ने मधुर चांदनी रात अपनी जीवन की मीठी यादों को कहा है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला है, गागर रीति से कवि का क्या तात्पर्य है? खाली घड़ा, छोटा गागर, भरा हुआ घड़ा या सुखों से खाली जीवन। तो यही सही आंसर है, सुखों से खाली जीवन। आपका अगला प्रश्न है, प्रसाद जी के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। इस क्वेश्चन को
एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए अच्छे से देखिएगा। नौकरी प्राप्त करना, व्यापार में सफलता, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास या धन कमाना। इसका जो सही आंसर है वो है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, यानी कि सर सब तरह से, सभी प्रकार से व्यक्ति का विकास। चलिए आपका अगला प्रश्न है, प्रसाद जी के लेखन में कौन सा विशेषता प्रमुख है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। हास्य है, करुणा और संवेदना है, व्यंग है या रहस्य है? तो इनका जो विशेषता है, प्रमुख विशेषता, वो है करुणा और संवेदना। इनकी जितनी भी कविता कहानियां होती हैं वो करुणा और संवेदना से जुड़ी हुई होती हैं। चलिए आप अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि हैं? ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेखक परिचय से ये क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि हैं? रीति काल के कवि हैं? नहीं, छायावाद काल के कवि हैं। इसका सही आंसर है छायावाद काल के कवि हैं जयशंकर प्रसाद। चलिए आपका अगला प्रश्न को देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की प्रमुख कृति कौन सी है? ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये लेखक परिचय से क्वेश्चन है और अब जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो लेखक परिचय से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। कामायनी, गोदान, भारत दर्शन या यामा? तो गोदान आप लोग जानते हैं मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है, ठीक है। भारत दर्शन भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, यामा जो है महादेवी वर्मा की है और कामायनी जो है वो जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना या कृति है। आपका अगला प्रश्न है, आत्मकथ्य की भाषा शैली कैसी है? अंग्रेजी प्रभाव वाली, कठिन, संस्कृत निष्ठ और सरल हिंदी, उर्दू मिश्रित? तो इसका जो सही आंसर है संस्कृत निष्ठ और सरल हिंदी। ये भी आपका लेखक परिचय से लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो ये आपका अंतिम प्रश्न था। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।